यहाँ पर उपस्थित सब मेरे सब साथियों, सामने बैठे सब यहाँ के मतदार बंधु, हमारे और आपके बीच में एक ही प्रॉब्लम है। हम लोग आप लोग जो हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, मैं इतना साफ नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए मीटिंग में जाने का पहला डर होता है भाई क्या बात करने। इसलिए मैंने बोल दिया हमारी लैंग्वेज तो टूटी फूटी है हिंदी, अगर उसमें कुछ गलतियाँ हो तो आप समझ के दीजिए। यहाँ पर हम आपके विधायक बनकर 10 साल हो गए और ये तीसरा टर्म है। मेरा पहचान है, मैं 20 साल नगर सेवक हूँ। मेरी पत्नी 10 साल नगर सेवक थी और 2 टाइम मैं आपका विधायक हूँ और अभी तीसरे टर्म के लिए खड़ा हूँ। एक बात है कि अच्छाई में कभी कभी, बुराई में कभी कभी अच्छा निकलता है। ऐसे हमारी बुराई थी कि जब 2022 में हमारी सरकार गिर गई, ये बुराई हमारी थी, लेकिन उसके बाद में अच्छाई जो निकली तो आप लोग मुझे हमारे दोस्त बन गए। 3 दोस्त बन गए, कांग्रेस, समाजवादी और राष्ट्रवादी और शिवसेना। हम लोग 4 मिलके दोस्त लोग एक साथ अभी इलेक्शन लड़े। ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसके लिए है कि बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, विचारों से लड़ते रहे, कामों के लिए लड़ते रहे, लेकिन कभी आपस की दुश्मनी कभी नहीं की हम लोग, कभी भी नहीं। इतना साल हो गया हमारे पार्टी को, 60 साल हो गया, लेकिन हमने किसी जाति से दुश्मनी नहीं की। महेश भाई ने बोला कि देश के खिलाफ है, उनके साथ में हमारे दुश्मनी थी। एक अच्छा हो गया कि हम लोग अभी एक मंच पर आ चुके हैं और मंच पर इसके लिए आ चुके हैं कि ये देश जो राज्य जो चला रहे थे, वो चलाने वाले लोग हमें उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये 19 की बात है या 14 की बात है। ये सब 14 के बाद में 5 साल कैसे निकले हमें मालूम है। हम नाम के लिए एमएलए थे, नाम के लिए यूटी में सरकार में थे, लेकिन हमारे कोई काम नहीं बना, करने नहीं दिया कि उनका स्टाइल ही है ऐसा, उनका एक तरीका ही है वो हमारे दोस्त पार्टी का कि अपने साथ में जो है लोग, जो साथ में पार्टी है उनको पहला ख़त्म करो, बाद में दूसरे को करो। अपने दोस्तों को पहला ख़त्म करो, बाद में दुश्मन को करो। तो उनका ये प्लानिंग ही थी। जब बाला साहब का देहांत हो गया, बाला साहब चले गए, उसके बाद में उन्होंने देख लिया कि अभी पार्टी ख़त्म करने के लिए एक ही चांस है। और उस टाइम से 2014 के बाद उन लोग ने यही कोशिश की कि शिवसेना कहाँ ख़त्म हो सकती है, और उसमें सबसे पहला होता महानगर पालिका। उन्हें पता था कि महानगर पालिका जब तक शिवसेना के हाथ में है तब तक इनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, तो उसको वहाँ से ख़त्म करने का काम उन लोग ने वहाँ से शुरू किया। और जब 2019 का टाइम हो गया, उस टाइम हमारा जो टर्म्स कंडीशन थे 50-50 के, 2.5 साल अपना 2.5 साल उनका, उस टाइम भी उन लोग ने चुनाव के बाद में जब उनके विधायक ज़्यादा हो गए तो मुकर गए। उन लोग ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई सेटलमेंट था ही नहीं। उसी टाइम समझ गए उद्धव जी कि अपने दिन अभी उनके साथ में रहने का नहीं है। वो दिमाग से तेज है, भले उनके हाथ में तलवार नहीं पकड़ते हो, लेकिन दिमाग में बहुत उनकी ताकत है, बहुत तेज है। वो समझते आगे का अपने सामने क्या है। उन्होंने पहली बात है कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने का ये उन्होंने पहला निश्चित किया, और उसके बाद में ये हमारी जो महाविकास आघाड़ी की ताकत अभी खड़ी है उसका प्रयोग शरद पवार के साथ में मिलकर किया है। बुरा कुछ नहीं हुआ, बुरा ये हुआ कि अपना बैड लक था कि कोरोना का टाइम चालू हो गया, उसी टाइम मार्च में था, और हमने अक्टूबर नवंबर में हम लोग 27 नवंबर को सरकार स्थापन की। 2-3 महीने में कुछ काम नहीं हो सके, और उसके बाद में 2.5 साल में आपको सबको पता है कि उद्धव जी ने क्या किया महाराष्ट्र के। उन्होंने जो कोरोना में काम किया, वो कोरोना के टाइम उन्होंने कभी जाति को देखा नहीं, ना कोई इंसान को देखा नहीं। जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो संकट आया हुआ कोरोना का, उनको हेल्प करने का काम किया। उन्होंने कभी कोई इंसान समझ के काम किया, कोई जात को देख के काम नहीं किया।
ये उनका जो काम है मुझे लगता है लोगों को पसंद आ गया। और उसके बाद में हम अच्छी सरकार चलाने में शुरू किया था। हम लोग तीनों लोग जो थे अच्छे एक रास्ते पे चले थे, कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश में लगे थे। इतने में उन्होंने ये जो उनकी इच्छा 2014 की उनकी जो इच्छा थी सब पार्टी ख़त्म करने का, उनका काम उन लोग ने शुरू किया। और एकनाथ शिंदे जैसा इतना सालों से हमारा साथी उन्होंने तोड़ दिया। और उसके बाद में 40 MLA भी गए। वो 40 MLA जाने के कोई उद्धव जी के ऊपर नाराजगी नहीं थी, ना कोई शिवसेना पार्टी के ऊपर नाराजगी थी। कोई लोग पैसे के लिए गए और कोई लोग डर के मारे गए। लेकिन उद्धव जी ने स्पष्ट रूप से कहा, रोकना तो स्वयं थे, रोक सकता हूँ, मेरे पास पावर है, लेकिन कल का क्या, कितना दिन तक मैं उसको संभल के बांध के चलूँ। उन्होंने बोला जिसको जाने का गंदगी करके, जो गद्दार है उनको जाने का जाने दो, मैं नया ताकत महाराष्ट्र में खड़ा करूंगा। क्योंकि तुम लोग के भरोसे पे उनको विश्वास था आप लोगों के ऊपर कि जो मेरे नया साथी जब मेरे पास दोस्ती कर चुके हैं और महाविकास आघाड़ी स्थापन कर चुके हैं, उनके साथ मिलके मैं नया ये पार्टी खड़ा करूंगा और नए विधायक चुन के लाऊंगा। ये विश्वास के साथ में उन लोग ने उनको बाहर निकाल दिया। और कभी भी उनको रास्ते अभी यहाँ पर मुंबई अपना शिवसेना में तो अभी उनका कोई रास्ता अभी खुला नहीं है। ये सब चलते हुए आज अपने को एक करना है कि ये तीन जो पार्टी है अपने एक साथ उनको बचाना है, उनको ताकत देना है। ये सिर्फ पार्टी का या कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ अपना और अपना लोगों का राज रखना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र का नहीं तो पूरा हिंदुस्तान का, उनको अपने सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। दूसरा पार्टी तोड़ने का काम, भाई भाई में झगड़ा लगाने का काम, भाई चाचा भतीजे का झगड़ा लगाने का काम इन्होंने किया। अपने घर तक पहुंच गए और घर तक पहुंचने के बाद में अपनी जो हालत होती है आपको तो पता है। अपने फैमिली में हम लोग बाहर का दुश्मनी तो कर सकते हैं, बाहर का दुश्मन को तो हम लोग पटा सकते हैं, क्या उसको हम लोग सीधा कर सकते हैं। लेकिन घर का जब तकलीफ होता है तब हर आदमी को दिल पे लगती है, दिल पे तो चोट लगती है, वो आदमी आधा खत्म हो जाता है। उन्होंने सबसे पहला शरद पवार के साथ में ऐसा किया, शिवसेना का तो लोग तोड़ दिया लेकिन उसमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज शरद पवार का उम्र देखते हुए उनका आगे का कितना दिन ये पार्टी चलेगी वो उन्होंने अंदाज लगाया। और उससे सबसे पहला उन्होंने अजित पवार को बाजू निकाला कि उन्हें पता था कि शरद पवार जाने के बाद में पार्टी बचाने वाला कौन है, अजित पवार। अजित पवार को उन लोगों ने पहला रास्ते से हटा दिया। आगे जाके शरद पवार जाने के बाद में पार्टी खत्म होनी चाहिए। कौन चलाने वाला पार्टी, कोई नहीं। लेकिन एक ऐसा अपने रास्ते का पत्थर उन लोग बाजू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला अभी राष्ट्रवादी का अभी उन लोग ने वाट लगा दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया पार्टी का। अभी अजित पवार का हाल देखो, छोड़ के गए लेकिन क्या हाल है उनका, उनका कोई सीट का पता नहीं, उनका कोई पार्टनर जो पार्टनर बन के उनको अपने पार्टी में लिया था उनका कोई पीछे। ये आस्ते आस्ते स्लो पॉइजन दे रहे हैं। और ये स्लो पॉइजन आज तक पॉलिटिकल पार्टी के पास है, पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित है। आगे जाके तुम्हारे हमारे बीच में इंसान के बीच में अंगा लगाने का काम करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, जिसको नहीं करने का वो पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में अगर अंगा लगाया, पॉइजन फैला दिया, हम लोग करें क्या। इसीलिए हम लोग ये जो पार्टी बनाई है महाविकास आघाड़ी, वो इसीलिए ही बनाई है, देश को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, मुंबई को बचाना है। मुंबई में जितने लोग हैं, ये महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं वो महाराष्ट्र ने कोई धर्म का होगा तो भी महाराष्ट्र ने ऐसे समझ के मैं चलता हूँ। और एक आपको आह्वान करता हूँ कि यहाँ पर ये महाराष्ट्र को और मुंबई को बचाने के लिए आपका साथ चाहिए। 20 तारीख को अपना चुनाव है, उसमें हमारी मशाल अभी सिंबल है, पहला धनुष तीर कमान था, अभी मशाल है। आगे जाके एक 4-5 दिन में हम लोग वापस मीटिंग लगाएंगे और कोई तो हॉल या कोई किधर भी लगाएंगे और उसमें वो सब बात करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसीलिए टाइम खत्म हो गया। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ 20 तारीख को क्या लें।